नमस्कार। तो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको एसएससी की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी और आपको ऐसी तैयारी करवाई जाएगी। शायद यूट्यूब के इतिहास में बहुत बार आपने सुना होगा कि यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहले पहली क्लास, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है। यहाँ पर जैसा कहेंगे वैसा होगा और बिल्कुल जैसे हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में पढ़ाई करवाई जाती थी स्कूल में, वैसे हम यहाँ पर पढ़ाई करवाएंगे। और जो कि मैंने आपको पहले भी एक ट्रायल वीडियो डाला था, जिसमें हमने बताया था कि एसएससी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और वोके, जीके, जो भी करंट अफेयर होता है, उन सब की तैयारी आपको एक एक यहाँ अलग अलग क्लास में करवाई जाएगी डेली रूटीन से। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको 3 से 4 महीने के अंदर कोर्स को पूरा करवा दिया जाएगा। तो ज्यादा हम यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो आज हमारी जो क्लास होने जा रही है वो है मैथ की क्लास। शुरू करने के लिए हम सबसे पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं यहाँ पे प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत, तो प्रतिशत को समझने के लिए हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रतिशत दिया गया है, तो आपने प्रतिशत तो बहुत सुना ही है, देखा ही है, लेकिन आपको मैं पहले बता दूं, हम जीरो से लेकर चलेंगे क्योंकि स्कूली पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। तो आपको सिलेक्शन पक्का होगा, पक्का जरूर ही होगा। तो देखिए, प्रतिशत यानी परसेंटेज, ये इसका लोगो होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे एक्स प्रतिशत, तो एक्स को हम एक्स प्रतिशत है, इसको प्रतिशत हटाने के लिए इसमें क्या करते हैं? एक्स बटे 100, यानी यहां पर एक्स प्रतिशत को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है? ये यहाँ पर आप पूछोगे कि सर 100 ही क्यों लिखा, 200 क्यों नहीं लिखा, 150 क्यों नहीं लिखा? अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है, यानी अपने आप में 100% होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि 50-50 हो जाएगा, 50% तेरे 50%, यानी कोई चीज पूरी होती है 100%, उसका जो पार्ट होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, यानी 100% में से एक्स का कितना भाग है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, अब प्रतिशत में पहली बात क्या आती है? पहली बात ये आती है कि प्रतिशत में दो प्रकार होते हैं। प्रतिशत के दो प्रकार होते हैं, मतलब दो तरीके से हम समझेंगे। एक तो हमारे पास प्रतिशत दिया हुआ आ जाए और एक हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए। अगर नंबर सीधा हो तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास दो जो बात लेने जा रहे हैं हम, क्या होगा? एक तो होगा प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन में, और दूसरा है फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना, को प्रतिशत में चेंज करना। ये हमारे पास दो बातें आती हैं। तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो होगा हमारे पास कि पहला टॉपिक हम ले लेते हैं कि क्या है? प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना। प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कोई संख्या है हमारे पास, कोई संख्या संख्या ले ली, जैसे हमने ले लिया 50%, 50% ले लेते, ये हो गया 50%। अब 50% को प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना है। प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको 50 को 100 से भाग करेंगे, यानी ये प्रतिशत यहाँ बढ़ते में जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। 1/2 यानी क्या होता है कि कोई संख्या है, कोई वस्तु है, वो 2 है और उसका भाग, कितना भाग कोई वस्तु ने घेरा है। यानी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई 5 लीटर की बाल्टी है, ये नीचे जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, कोई भी चीज की टोटल वैल्यू होती है और ऊपर वाली वैल्यू जो कोई भी चीज आकर घेरती है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए
कि कोई बाल्टी है जो 5 लीटर की है, 5 लीटर की कोई बाल्टी होगी, 5 लीटर की कोई बाल्टी होगी, और इसमें मान लो 2 लीटर हमने जल भर दिया, वाटर भर दिया, 2 लीटर जल हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि 5 लीटर की बाल्टी है, टोटल वैल्यू नीचे, और कितना जल आया 2, यानी 2/5, ठीक है, समझ गए। तो ये होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर 10% हो गया, 10% का कितना हो गया 10/100, यानी हो गया 1/10। इसी तरह यहाँ और एग्जांपल ले लेंगे 20%, 20/100, यानी हो गया 1/5। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, यानी ले लिया 25%, तो ये कितना हो गया 25% का 25/100, और ये कितना होगा 1/4, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पर और भी एग्जांपल लेकर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट लेंगे हम यहाँ पर, जो था हमारे पास फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना, कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में किस प्रकार चेंज करेंगे, ठीक है। आपको बहुत ही मजेदार होने वाली है, आगे से आगे जो क्लास हम लेंगे, ये तो आपको ट्रायल ही मान लो, आपको बिल्कुल समझ में आएगी क्लास से, ठीक है। कुछ जो भी मैं करा दूं, बस आपको करना कितना है, जो मैं करा दूं वो याद रख लेना, तो आगे जो क्लास होगी उसमें आसानी रहेगी। तो हमारे पास आता है दूसरा 2 नंबर टॉपिक है कि कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन है उसको प्रतिशत में बदलते हैं, को प्रतिशत में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास कोई वस्तु दे दी कि हमारे पास है क्या लिखते हैं 40 है, 40 फ्रैक्शन हो गया। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 40 को जब भी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, या चलो इसको छोड़ो, 40 को छोड़ो, नॉर्मल चीज छोड़ो, ठीक है, जो हमारे काम आएगी वो सारी चीज लेते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन को बदलने के लिए हम क्या लेते हैं, मान लीजिए 1/2 ले लिया। अब किसी ने कह दिया कि फ्रैक्शन को, ये जो 1/2 है, इसको प्रतिशत में चेंज करो, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100% से हमेशा गुणा करते हैं। जब हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना था तो 100 से भाग कर रहे थे, और यहाँ पर हमें फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुणा करेंगे, 1/4 100%, 1/6 100%, 1/8 100%, इस तरह इनको प्रतिशत में चेंज करेंगे। और आगे है ना, आपको कुछ एक सारणी है जो हम यहाँ पे बता देंगे, वो आपको याद जरूर करनी पड़ेगी, उतना तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि एसएससी क्या होती है, एसएससी में सवाल आ जाते हैं सारे, लेकिन टाइम पीरियड कम रह जाता है, तो आपको वो याद करने ही होंगे। तो ये क्या है, 1/2 50%, 50%, ये कितना हो गया 25%, ठीक है। कर लेना, कहीं बोलो कि सर ने कराया नहीं, हम भी ऐसे करेंगे, ठीक है। 25%, ठीक है। 1/6 16 से 2/3%, 1/8 12 से 1/2%, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे कि सर ये कैसे लिखते हैं,
इसे ऐसे 12 से 1/2 कैसे लिखते हैं? तो ये क्या होता है, देखिए जैसे कि हम 100 में 8 का भाग देते हैं, जैसे ये हो गया 100, इसमें 8 का भाग देते हैं तो कितने बार गया, एक बार। यहाँ पे आ गया 8, नीचे आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। 1 4 4, ठीक है। अब 4 बन गया, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, ये वाली संख्या को साइड में लिखते हैं 12, और जो ये होता है हमारे पास इसको ऊपर लिखते हैं 4, और ये होता है बाहर जिससे दिया है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 12 1 2 1/2, ठीक है। इस तरह इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। जो आपको मैं सारणी बताऊंगा वो सारणी आपको याद होनी चाहिए। सारणी कहने का मतलब है आपको एक जो याद करना है, इस तरह से प्रतिशत, इस तरह से प्रतिशत याद करना है, वो आपको मैं आगे बता देता हूँ। तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। जब भी आपको नींद में से भी उठा ले और पूछ ले कि बताओ 1/10 कितना प्रतिशत होता है, 1/10 को कितना प्रतिशत होता है, तो आप बता दो 10%, ठीक है। तो ये सारणी है, इसको पूरा लिख लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं, ये देखिए शुरुआत करते हैं 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ठीक है। बराबर बराबर लगा दिया, बराबर लगा दिया इसमें, ठीक है। और आगे 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20, ठीक है। ये सब लिख लेंगे। ये सब तो आपको पक्का याद ही रहना चाहिए जब कभी भी, और भी है 2 4 वो भी हम लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे 1/1 कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 1/1 100% होता है, क्योंकि एक है और एक ही पूरा आ गया तो 100% हो गया अपने आप में। जैसे मैंने बाल्टी का उदाहरण दिया था। अब है 2, 1/2 यानी 2 है, 2 में से एक भाग यानी आधा हो गया, तो क्या बोलेंगे 50%। इसी तरह ये है 1/3 हो गया, तो इसको लिखेंगे 35 सही 1/3% या 33.33%। 1/4 को लिखेंगे 25%, 1/5 को लिखेंगे 20%, 1/6 को लिखेंगे 16 सही 2/3%, 1/7 को लिखेंगे 2 सही, सॉरी 1/7 को लिखेंगे 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, और 1/8 को लिखेंगे 12 सही 1/2%, 12.5%, 1/9 को लिखेंगे 11 सही 1/9%, 1/10 को लिखेंगे 10%। ये हमारी हो गई, ठीक है। तो ये हो गई है। और एक और, जैसे कि कोई कोई संख्या है ना पॉइंटों में डिवाइड करके देते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये है, तो इसको लिख सकते हैं हम 16.66%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब आगे जो आता है हमारे पास आता है 1/11, 1/11 लिखेंगे 9 सही 1/11%, ठीक है। 9 सही 1/11%, और 1/12 हो गया 1/13, 1/14, तो इनको भी हम लिखेंगे। और ये प्लीज याद करना पड़ेगा आपको, और ये याद होगा ना तो आप कोई भी सवाल बहुत आसानी से
कर सकते हो, ठीक है। और अब आगे 1/12%, 1/13, 14, 15 जो भी है आगे हमको सब याद होना चाहिए। और भी 2-3 है इसके अलावा, वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये वो है जो हर सवाल में आती है, काम आएगी, ठीक है। तो 1/12 को हम लिखेंगे 8 सही 1/3%। और 1/13 है हमारे पास 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%, प्रतिशत याद रखना भाई, भूल जाओ। और 1/14 है 7 सही 1/7%। 1/15 है 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 सॉरी 1/17 5 सही 15/17%। और 1/17 तक हो गया 1/18, 1/18 होगा 5 सही 5/9%। और 1/19 हो जाएगा 5 सही 5/19%। और 1/20 हो जाएगा आपका पूरा, कितना हो जाएगा 1/20 बोलो, यहाँ पे लिखा था ना 5%, ठीक है, ध्यान रखें, ये हो गया 5%, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फटाफट इसको लिख लेते हैं। चलो 2-3%, 1/16 हो गया, 1/16 अच्छा, नहीं गलत, नहीं सही है, सही है 1/16 अच्छा सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। और 1/18 5 सही 5/9%। और 1/19 हो जाएगा 5 सही 5/19%। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और कुछ एक और चीजें वो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि है हमारे पास 3/8, 4/7 और 5/8, ठीक है। 3/8, 4/7 और 5/8%। क्या लिखते हैं 37.5%। 5/8 को लिखेंगे 57%। 4/7 को 4/7 को लिखेंगे, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसको 62% लिखते हैं, 62%, ठीक है। और 4/7 को लिखते हैं 57.7%। तो ये प्रतिशत की सीरीज है, ये सब आपको याद होना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं हो सका तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जो इसका है। तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लास कराई जाएगी, बहुत आराम से और बहुत ही सही तरीके से समझाकर, कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, इसलिए मैंने नीचे अपना वो नोट्स भी खोल रखे हैं, अपने खुद की हैंडराइट नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा अगर आप बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा मेरा हैंडमेड नोट्स बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने ये सामने भी लिख रखी है, ठीक है। और एक चीज और, अगर आप मैथ के हो ना तो आपको ये टेबल्स भी याद होनी चाहिए। ये है 12 से लेकर 40 तक की टेबल है, यानी आपको 1 से लेकर 40 तक की टेबल कम से कम होनी तो चाहिए, 50 तक, लेकिन 40 तक भी होगी तो चलेगी। अब हमारे पास आता है जो प्रतिशत का जो असली रूप स्वरूप होने जा रहा है, वो है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज नंबर्स, मतलब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर्स, ठीक है। मतलब नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि कोई भी, चलिए आपको मैं बता देता हूँ, आप बस इतना याद कर लीजिए, इंक्रीज इंक्रीज
और डिक्रीज। ठीक है, स्पेलिंग का कर जाइएगा, इंक्रीज और डिक्रीज। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज थी, वो पहले एक थी और उसको बढ़ाकर दो कर दिया। ठीक है, यानी पहले एक थी और बाद में उसको बढ़ाकर दो कर दिया। ओके, तो ये हो गया इंक्रीज और डिक्रीज। और अब इसको कैसे लिखते हैं हम, प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, आपको मैंने बताया ही था। देखिए, कोई संख्या थी जिसको बढ़ा के एक से दो कर दिया, कितनी है टोटल, कितनी है, दो। बढ़ाया कितना गया है, एक, और गुणा में 100%, यानी 1/2 आधा, और 100% यानी हो गया 50%। यह मैंने आपको बताया भी था, और आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी क्योंकि वो बार बार सवाल में वो चीज जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे सवाल स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे से। अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आता है, पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नोट्स बना रखे हैं मैंने अपने खुद, और इनमें से आपको बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि 1/4 का कितना प्रतिशत 2/4 है। गौर से समझिएगा प्रश्न को, 1/4 का कितना प्रतिशत 2/4 है। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 का कितना प्रतिशत 2/4 है। मतलब ये हो गया 1/4, 1/4 का कितना प्रतिशत, 2/4, 1/4 का कितना प्रतिशत 2/4 है। मतलब ये टोटल हो गया, और इसमें इसका इसका प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो जब कभी भी हमारे पास ऐसा सिस्टम बने तो इसको मल्टीप्लाई, गुणा में उल्टा कर देते हैं इस नीचे वाले को। तो यहाँ हम करेंगे 2/4 इंटू 4/1। ठीक है, और प्रतिशत पूछा गया है तो याद रखिएगा, प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया, 4 से 4 कट गया, बच गया 2 इंटू 100, यानी 200%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको अच्छे से समझ में आया, आ गया, देख लिया। चलो तो आगे वाला सवाल करते हैं। ज्यादा नहीं, वीडियो 40 मिनट की हो जाएगी, ज्यादा हम भी नहीं करेंगे बेटा। अब बात आते हैं अगला क्वेश्चन, 40 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 40 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यानी हमें पूछा गया 2 नंबर, 40 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। यानी 5 किलोमीटर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 40 है, प्रश्न को गौर से पढ़ लोगे ना, आधा सवाल तो वहीं हल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें दिए गए 40 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यानी 40 मीटर हो गया, वो 5 किलोमीटर हो गया, यानी टोटल वैल्यू हमारे पास है 5 किलोमीटर, उसमें से 40 मीटर कितना प्रतिशत है, यानी 40 मीटर 5 किलोमीटर का कितना, ये हमारे पास मीटर में है और ये हमारे पास किलोमीटर में है। और प्रतिशत ज्ञात करना तो यहाँ पर 100% से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ पर ये किलोमीटर में, ये मीटर में, कहीं सीधा मत काट देना कि 5 5 8 40 और 800%, ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना, दिमाग से काम लेना। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, जब मीटर दिया गया, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में हम तोड़ेंगे। हमेशा ये प्रयास कीजिए कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में तोड़ो, यानी किलोमीटर और ये मीटर, यहाँ बड़ा है किलोमीटर,
यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, आपको याद होनी जरूरी है, तो ये याद रखिएगा। तो अब इसको 1000 मीटर से गुणा करेंगे, 40 5 गुणा 1000 गुणा में 100%। तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब आप बोलोगे कि ये तो आ गया 4/5%। अब इसका भाग कैसे करें? आंसर पॉइंटों में दिया गया है। तो जब कभी आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि नीचे 5 हो, तो 5 का एक बहुत ही मस्त फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? थोड़ा साइड में आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब कभी 5 से किसी संख्या को भाग देना हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 तक ले लेते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो 4 तक लेंगे, 1 2 3 4 को भाग देना है 5 से। तो ऊपर दी गई संख्या को प्रत्येक को दुगना कर देते हैं। जैसे 1 है, 1 का 2 हो गया, 2 है, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 2 4 8 6, 2 4 6 8 हो गया। और पीछे से एक संख्या पे पॉइंट लगा देते हैं, ये हो गया 5 से भाग। ठीक है, ये हो गया 5 से भाग। आई बात समझ में? यानी 5 को जिस संख्या से भाग देना हो, उसको अपने अपने नंबर से दुगना कर लो और पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट यानी दशमलव लगा दो। वही यहाँ पर करेंगे। क्या है? 5 को 4 से भाग देना, तो इसका दुगना कितना हो गया? 8, यानी ये हो गया 8। और पीछे से पॉइंट लगाना है, तो इसमें और संख्या नहीं है तो पॉइंट लगाए प्रतिशत। तो ये हो गया हमारा 0.8%। ठीक है, अब जो हमारा आगे क्वेश्चन आता है, हाँ एक बात और बता दूं, इसमें आपसे और भी बना के पूछ सकता है। जैसे और क्या बना के पूछ सकता है? यहाँ पर तो मीटर में पूछ लिया, और क्या बना के पूछेगा आपसे? कि आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर जैसे मीटर में पूछ लिया ना, वैसे आपसे पूछ लेगा कोई सवाल कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो आपको क्या करना होगा? मतलब 3 दिन में से 12 घंटे का प्रतिशत पूछा है, तो आपको क्या करना होगा? सिंपल, ऊपर 12 लिखोगे, 12 घंटे का पूछा ना, ऊपर 12 लिखोगे, नीचे लिखोगे 3, और उसको किससे गुणा करोगे? 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन के 24 घंटे हो गए। ठीक है, यानी कि ये हो गया 12 घंटा। और 3 दिन का पूछा है, तो यहाँ पे घंटा है, तो मैंने क्या बताया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में तोड़ोगे, तो इसे लिखोगे 3 दिन हो गए, और इसको 24 से गुणा करोगे, क्योंकि घंटे में पूछा गया है, तो 24 से गुणा करें, और यहाँ पर 100% दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे तोड़ लोगे, 1/2 हो गया, ये हो गया 1/6 गुणा 100%, और 1/6 को प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको? 16 सही 2/3%, इसका आंसर हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, या 16.66% मैंने आपको बताया था। सामने जरूर से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे भी पूछ सकता है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है हमारा 3 नंबर, तो उसमें हमें सीधा अब क्या है? प्रतिशत नहीं निकालना होता है। अब पूछा है कि 5 लीटर का 8%। 3 नंबर सवाल है, ये पूछा है 5 लीटर का 8%। 5 लीटर का 8% कितना होगा? यानी 5 लीटर है, उसका 8% कितना होगा? यानी सीधा निकालना है, प्रतिशत में नहीं निकालना। तो 5 लीटर हो गया, गुणा में 8%,
5 का 8%, लेकिन आंसर ml में दिया गया है, आंसर हमें मिलीलीटर में पूछा गया है। ठीक है, मिलीलीटर में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में जब भी आंसर पूछा गया है तो हम इसको 1000 से गुणा करेंगे ना। देखिए मैंने बताया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में तोड़ने की कोशिश करें, तो सीधा बिल्कुल सिंपल रहेगा, 5 को 1000 से गुणा करेंगे, 8% निकालना है, प्रतिशत हटाया, बटे में आया 100, 2 0 से 2 0, ये हो गया हमारा 8 5 40 और 10 से गुणा कर दिया 400 मिलीलीटर, ये हो गया इसका आंसर, 400 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे समझ में, देखिए हमें यहाँ पर मिलीलीटर में पूछा गया था और प्रतिशत नहीं निकालना था, प्रतिशत हमें दिया गया था, इसमें पूछा गया था 5 लीटर का 8%, यानी 5 लीटर का यानी गुणा 8%। ठीक है, और अब हमें मिलीलीटर में आंसर दिया गया था, इसलिए 1000 से कर दिया, तो एक लीटर में मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 से इसको गुणा कर दिया। ठीक है, ये हो गया 400 मिलीलीटर आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट सवाल दिया गया, आगे नेक्स्ट सवाल जो हमें दिया गया 4 नंबर, उसमें क्या पूछा गया हमसे, 4 नंबर सवाल है, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधा पूछा गया है, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर कितना आएगा, बिल्कुल सीधा पूछा गया है। ठीक है, ये तो मतलब ये सवाल है ना, आपको देखते ही आने चाहिए, इतने इजी है ये, आगे तो हार्ड जो है वो भी आएंगे, वो भी आपको बहुत ही ट्रिक से करवाएंगे। ऐसे नहीं है कि आप मेरे जितना टाइम लो, ऐसे ये तो सिर्फ समझाने के लिए टाइम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम लोगे तो आपका हो गया पूरे 10 सवाल ही करोगे पेपर में बैठकर, तो ध्यान रखोगे इस चीज का। तो अब हमारे पास आ गया 4 नंबर सवाल, इसमें सीधा पूछा गया है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, तो सीधा 2.4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, तोड़ते हैं, 10 से 1 गया तो 240 प्रतिशत यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 240% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब है 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल क्या कहता है, 16 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। 16 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। 16 मीटर दिया गया है, उसमें 4 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है पूछा गया। तो ठीक है, इसमें आप दिमाग लगाओ, आप बताओ मेरे को, 16 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। जब भी ऐसे सवाल आए, जब भी आपको, तो ये सामने मैंने आपके लिए बनाई, ये आपको आनी चाहिए। इसमें क्या है, पहले इसको समझते हैं। मिली, सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर, क्या है, मिली, सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टर, हेक्टो, और ये हो गया किलोमीटर। इसमें आपको क्या फायदा होने वाला है, देखो, मिली, सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर, मिली, सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर। जब भी आप नीचे से ऊपर जाओगे, यानी आपको किलोमीटर का हेक्टा पूछे
यानी किलोमीटर में कितना हेक्टर होगा या किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक होती है, वो भी आपको दिमाग में याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको 10 से गुणा करेंगे, अगर इधर से इधर जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, इधर से इधर 10 से गुणा, मतलब नीचे से ऊपर जितनी भी बार जाएंगे गुणा करेंगे 10 से, पर बार 10 से गुणा करेंगे प्रत्येक बार। अब हमें पूछ रहे हैं जैसे 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो कितनी बार जाएंगे, 1 2 3, मतलब एक एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया, क्या हो गया, सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे होगा। और मान लो अब आपको पूछ लिया कि 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो आपको क्या करना होगा, इस साइड उल्टा करना होगा, 10 से भाग, प्रत्येक बार 10 से भाग, 10 से भाग, 10 से भाग, 10 से भाग, मतलब जितना भी बार नीचे आओगे 10 से भाग, उतनी बार ही 10 से भाग, ठीक है, आई बात समझ, तो ये ठीक है, अच्छे से देख लेना। और अब मैंने क्या सवाल था हमारा, हमारा सवाल था 5 नंबर सवाल है हमारा, 5 नंबर सवाल क्या पूछा गया है, 5 नंबर सवाल में पूछा गया है वही जो बात हमने अभी सीखी है, 16 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, तो आप वो सामने में याद होगी ना आपके, तो जल्दी से आप उस सामने को खोलोगे, ठीक है, दिमाग में खोलना है, बाकी नहीं खोलोगे कहीं पे, क्योंकि इतना टाइम लगाओगे तो आप खुद प्रॉब्लम में आओगे, ठीक है। 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है, 16 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, 16 मीटर का 4 सेंटीमीटर, 16 मीटर का 4 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, तो इसको ये बड़ा है, इसको छोटा करेंगे, सेंटीमीटर में लेके जाएंगे, तो कितने से गुणा करेंगे बताओ, जल्दी बोलो, कितनी देर में आपको सवाल हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर से, 4 सेंटीमीटर 16 गुणा में मीटर है 100 सेंटीमीटर गुणा में 100 प्रतिशत, प्रतिशत में याद करना है, ठीक है। क्या हो गया, 100 से 100 गया, 4/16 प्रतिशत, यानी हो गया 1/4 प्रतिशत, 1/4 प्रतिशत को आप क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, 1/4 को आप लिखते हो, बोलो 25, 25% क्या, 25% लिखते होंगे, 1/4 को सामने में आपको बताया था क्या लिखते हो, 25 लिखते हो, 25%, तभी तो बोला वो याद कर लेना आप, ठीक है। अभी ये क्लास हुई है इसमें तो आपको याद ही नहीं हुआ होगा, 1/4 को 25 लिखते हो क्या, चलो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में इस सवाल को आज देखना, इस सवाल का आंसर निकालना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको अगर नोट्स प्रोवाइड कराने हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और
हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपके लिए अब नई और भी क्लासें आएगी, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जो भी जीके वगैरह की भी क्लासें आएगी। तो आप इंतजार कीजिए, बहुत बढ़िया से बढ़िया क्लास होने वाली है आपकी। सोमवार से ये क्लास आपके पास आ जाएगी और भी क्लासें प्रसारित होने लगेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और जरूर आप एसएससी पास करेंगे, जरूर आप ऑफिसर बनेंगे। थैंक यू।